अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शहर हैदराबाद में एक जमाती अहले हदीस की मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में सिर्फ बातचीत ही हो रही थी, क्योंकि एक औरत ने इल्ज़ाम लगाया था कि इस मौलाना ने मेरे 30 लाख रुपए हड़प लिए हैं। 30 लाख की बात चल रही थी। देखते ही देखते वो बात कैसे झड़प में बदली, ज़रा आप इस वीडियो में देखिए। और ये वीडियो एक अहले हदीस के मौलवी ने ही शेयर की है। उन्होंने किया है कि हम मुसलमानों को सही रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उस औरत की वो बात मान ली गई, उस औरत का बयान सुन लिया गया, लेकिन मौलाना से पूछने की भी ज़रूरत नहीं की। मौलाना देखते ही रहे और देखते ही देखते वो बातचीत लड़ाई में बदल गई। कैसे हाथापाई हुई और कैसे कुर्सी उसमें उठ रही हैं और कैसे मारपीट हो रही है। ज़रा आप ये वीडियो देखिए और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं बिना आप प्रूफ करके ना पूरे लोग यही नहीं देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पूरे जिम्मेदार बैठे हुए यहाँ पर। मैं सामने वाली कुर्सी में घुस जाएगा, तो मैं ये बता रही हूँ कि मुझे भी यही आप लोग ज्यादा नहीं आते ना। मुझे भी यही यकीन है कि मेरे मरकज के लोगों को मेरी गुफ्तगू करने के इतनी फुर्सत नहीं है। बहुत बिजी लोग हैं यहाँ पे, जो अपने घरों की इतनी मसरूफियात निकाल के यहाँ पे वक्त देकर खिदमत अंजाम दे के जाते हैं। तो मुझे भी पता है ये बात, मैं इस पर बोली भी कि इतनी किसको फुर्सत है भाई, जो मेरे ही नाम के 6 निकाह या 5 निकाह जो भी बोले हमारे शेख हुसैन मदनी। तो मैं उस वक्त उनको वाज़ेह करी कि आतिका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह जो है 5 होकर इस तरह से मदीने में आप मशहूर हो गए थे। आतिका भी कि वो भी खूबसूरत थी, शायरा थी माशाल्लाह से, और मशहूर हो गए थे कि बेवा अगर किसी को होना है तो आतिका से निकाह कर लो। ये वाक़या मैं आपको बोली थी कार में। अब कार की बात हो रही है यहाँ पे, तो कार में मैं कैसे हमारे हुसैन मदनी के साथ थी, अभी आप इकरार कर लिए। तो कार में इस तरह थी मैं, जो इनके अरशद साहब है उनका मेरे को आके प्रपोजल दिए, वो दे के बोले कि आप निकाह कर लीजिए इनसे, मेरे एक अच्छे दोस्त है वगैरह वगैरह बोले। तो मैं बोली अच्छी बात है शेख, मैं किसी महरम को साथ में ले लेती। ये मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह से, हाफिज आलिम फाजिल, ये 4 बेटे हैं मेरे को, महरम है मेरे। तो मैं एक महरम को साथ में लेती हूँ, मगर आप बोले कि क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अकेला नहीं, आपको मेरे ऊपर यकीन रखना चाहिए। तो अच्छी बात है शेख। तो उनके कार में मैं गई। अब जाने के बाद उन्होंने उस बंदे से मेरे को मिला के वहाँ पे कुछ खिलाए, समझे आप, शेख हुसैन मदनी मिला के जो है कुछ खिलाए। एक दुबला पतला बंदा है, वो अरशद है, क्या नाम है मुझे नहीं पता, अल कबीर के। तो बहरहाल उनसे मुलाकात करा के मेरे को अकेले बिठा के उन्होंने सामने बैठे। चलो मैं एक क्या समझ रही थी कि सुल्तान मुहाफिज होता है, जब किसी वालिदैन नहीं है, मेरे को बहन भाई नहीं है, तो मेरे मुहाफिज आप लोग ही है, मरकज को ही मैं अपना मुहाफिज समझ रही है हर मेंबर को। तो मैं अच्छी बात है बोलकर बैठी। तो उन्होंने शेख भी कुछ खा लिए, उधर खा लिए। चलो बाहर निकले बाद शेख की नीयत मुझ पर ख़राब हो गई, और उन्होंने नीयत ख़राब करके मुझसे हर तरह से मुमकिन कोशिश करे कि मेरे साथ ना करना बोल के। आज मेरे 4 बेटे बैठे हुए, मैं ये अल्फाज वाज़ेह करती ही नहीं थी अगर मुझे इस बात का खदशा नहीं होता, समझे। तो उन्होंने मेरे को इस तरह से बोल के बोले कि गाड़ी रुकाता हूँ, कहीं रूम ले लेंगे, गाड़ी रुकाता हूँ, कहीं रूम ले लेंगे। अल्लाह की कसम, हुसैन मदनी की बात बोल रही मैं, अल्लाह की कसम, मेरा रब गवाह है, मेरा ईमान है, यहाँ मैं वाज़ेह करके बोल रही हूँ आपको कि इन्होंने कई रूम ले लेंगे, हम आप वो करिए। अल्लाह गवाह है, मेरे ईमान को मैं बचाने की कोशिश करते रही। मैं निकाह नहीं करी तो मेरा ये हाल हो रहा, निकाह कर ली तो मेरा ये हाल हो रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इनको बोली कि नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करी शेर, मैं ऐसे काम नहीं करी, मेरे ईमान को मैं हमेशा बचा के चली। मैं अल्लाह की मोहब्बत में खिदमत, इतने दीवान भी से 16 ब्रांचेस 18 बरस, ये 16 ब्रांचेस किसको बोलते बोलिए आप। ये ब्रांचेस में मेरी कंगी नहीं होती थी सर की, मैं 3-3 दिन चोटी नहीं डाल के, 3 टाइम का खाना नहीं खा के, मैं दीवानगी से तौहीद को फैलाने की गरज से गाँव शहर जाके सऊदी में, रियाद में, हर जगह मैं पागलों के जैसा मैं खिदमत करती हूँ। मैं क्यों, जब मैं इनफरादी तौर पर करती, मैं किसी को लेके नहीं कर रही, मैं सब मेरे बच्चों को लेके मेरे पूरे खिदमत अंजाम देती। तो अब इसके बाद नहीं, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। तो उसके बाद फिर हमारे पास तौसीए की बारी आई। तो शेख क्या करे, मैं दे रहा हूँ आपको तौसिया। तो हमारे पास जॉब करने के लिए आए। जॉब करने के वास्ते क्यों आए, जबकि मैं आपको बोलती थी कि मैं ये चीज़ों में नहीं हूँ, फिर भी मेरे को ½ एन आवर हमारा ऑफिशियल वर्क बोल के देते थे। उन्होंने जॉब की सैलरी फिक्स कर लिए, उन्होंने जॉब का जो है टाइमिंग फिक्स कर लिए, उन्होंने कितने दिन महीने में 4 क्लास देते हुए, उन्होंने बोल दिए उसमें से कभी 2 हफ्ते नहीं आए, मतलब 4 क्लास में से भी 2 क्लास होते थे कभी, मगर सैलरी उनके हस्बे मुताबिक 10,000 सैलरी उन्होंने फिक्स कर लिए थे। 12,000 बोले, फिर उसके बाद 10, तो ये फिक्स कर लिए। उसके बाद मेरे पास ½ एन आवर जो ऑफिशियल वर्क रहता, उनसे पूछिए कौन सी तहरीर बना के दिए वो ऑफिशियल वर्क में मेरे।
एक भी तहरीर नहीं है मेरे पास कौन सी भी। उन्होंने मेरे से छेड़खानी करते थे, मेरे हाथों को पैरों को छेड़ना करना, ये लुत्फ उठाने के लिए वो हाफ एन आवर फिक्स कर लिए थे। मेरे पूरे बच्चे बैठ के उनके पढ़ते थे, मैं बच्चे को मेरे बोलती थी बेटा आप बैठो ऑफिस में आके मेरे साथ, मेरे ऑफिस में आके आप बैठो मेरे साथ, क्योंकि या नहीं तो आप बैठ जाओ ना बेटा। तो ये एक दो बार बैठे, लेकिन शेख इतना लंबा तवील वक्त लेते थे कि उसके भी मीटिंग्स वगैरह रहते थे। नहीं भाई मैंने बैठा, क्योंकि बच्चे को समझ ही नहीं थी इस बात की कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं जुड़ी हुई मरकज़ से जुड़ के मैं 4 साल ही हो रहा। मैं मेरे 28 साल से कभी मेरे जामिया को मदरसों के ब्रांचेस को चला रही 28 साल से, मगर मेरे मरकज़ से जुड़ने का मकसद ये था कि वो, मगर जैसा तौसिया के नाम पे मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी। आप एक आलिम दीन के ऊपर एक जिम्मेदार के ऊपर इरिगेशन लगा, मैं कौन हूँ? अल्लाह को हाजिर नाजिर रखिए, हाजिर नाजिर के अल्लाह को गवाह रख दी, ईमान का हवाला दे दिया, और क्या करूँ, और क्या करूँ बोलिए आप लोग बोलिए। मेरे ईमान का हवाला दे दी, मेरे अल्लाह को गवाह रख दी, मेरे रब का तौहीद पे गवाह रख के बोल रही मैं आप लोगों को ये बात। उन्होंने अगर इनकार करे तो फिर उन्होंने सबसे बड़े गुनाहगार होंगे। अगर यहाँ नहीं बैठेंगे ये मजलिस तो हशर के मैदान में बैठेंगे, फिर वहाँ भी आप लोग भी होंगे, और ये बात सही होगी, समझे। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, हाथ पकड़ा तू मेरी बीवी का चाय बना के लाओ, डिकाशन बना के लाओ तू, ऐसी लाओ आधे घंटे के 10,000 जमात का आदमी एक दरखास्त दिया रुपए के बारे में, ऐसे लोग आपकी जमात में आजी उम्र का ऐसे लोग आपकी जमात में और बगल में बिठा के आप बिना कर लो चाय वाली और कोई जमा करे आपकी जमात बैठिए ऐसे लोग हमारा साहब सोनिया